हेलो एवरीवन, यूपीपीसीएस के द्वारा अपर निजी सचिव और साथ ही साथ आरओ को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हमने देखा कि इनसे संबंधित एग्जाम यानी कि वैकेंसी जो है सितंबर और अक्टूबर माह में आने वाली है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे अपर निजी सचिव के बारे में। अपर निजी सचिव की परीक्षा क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके संदर्भ में क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और एग्जाम का पैटर्न और कितने पेपर यहाँ पर होते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आप अपर निजी सचिव परीक्षा को लेकर यानी एपीएस एग्जाम को लेकर यहाँ पर तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके संदर्भित यहाँ पे सभी जानकारी हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक एक करके ये सारी जानकारियां मैं आपको बताते चलता हूं, इनको आप ध्यान से सुन लीजिए। यदि आप यहाँ पे इस क्राइटेरिया में आते हैं तो इस एग्जाम के यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिन पॉइंट्स को लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको सभी को पता है यूपीपीएससी के द्वारा यहाँ पे ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, एपीएस एग्जाम 2023। और जो वैकेंसी यहाँ पे डिटेल आपको बताई गई है अपर निजी सचिव के एग्जाम को लेकर के कि 300 पोस्ट की वैकेंसी आपको सितंबर के सेकेंड वीक में आने वाली है। और इस संदर्भ में अब आपको हम बताने वाले हैं, ये जानकारी आपको ऑलरेडी कल पता चल गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एपीएस एग्जाम का लेकर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ पे कितने मिलेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न और साथ ही साथ इसके कितने पेपर यहाँ पर होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से कि यहाँ पर क्या आप एलिजिबिलिटी क्या है एपीएस एग्जाम को देने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए जानकारी इसमें आपको दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर एपीएस एग्जाम को यहाँ पर देना चाह रहा है तो उसके संदर्भ में यूपीपीएससी के द्वारा जो एलिजिबिलिटी आपको निर्धारित की गई उसमें सबसे पहला है यूपीपीएससी एग्जाम इस जो एज लिमिट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 से 40 साल। ठीक है, जो व्यक्ति यहाँ पर 21 से 40 साल की आयु के मध्य यहाँ पर आते हैं उन सभी को यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी। रिलैक्सेशन किसको कहाँ मिलेगी वो भी आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि 40 साल के बाद किसको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रही है, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल क्राइटेरिया भी मैं बता रहा हूँ कि 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपको कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने किया हुआ है तो वहां पर आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, अर्थात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संदर्भ में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तीसरी बात यहां पर देखिए, कैंडिडेट को यहां पर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में यहां पे आपको टाइपराइटिंग आनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी की यहां पर टाइपराइटिंग आपको आनी चाहिए, ये भी इसकी एक एलिजिबिलिटी यहां पर आपको बताई गई है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहां पर अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको बाकी अन्य जानकारियां इसमें हम देने वाले हैं कि किस तरीके से यहां पर आपको जो बाकी जानकारियां हैं एक्सेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सारी चीजें वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले देखा जाए तो नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट आपको बात की गई है यूपीपीएससी के एपीएस एग्जाम में आपको कितने अटेम्प्ट यहां पे दिए जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी जो है यहां पर किसी भी प्रकार की लिमिटेड कह सकते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात यहां पर नहीं करता है। कोई भी यहां पर आप कह सकते हैं कि एग्जाम यहां पर जो व्यक्ति यहां पर देना चाह रहा है वो यहां पर आपको दे सकता है जब तक आप ऊपर की क्राइटेरिया को पूरे करते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर यहां पर किसी वर्ग विशेष को लेकर कोई बात यहां पे नहीं की गई है, अर्थात कि आप 21 से 40 आयु वर्ग के बीच आप यहां पर एग्जाम लगातार दे सकते हैं जब तक आप यहां पर इस क्राइटेरिया को पूरे करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की यहां पर कोई यहां पर नंबर आपको निर्धारित नहीं किया गया है। इसके अलावा यहां पे जो नेशनलिटी की एक बात की गई है, एक एलिजिबिलिटी के तौर पर यहां पर भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। और भारत के नागरिक होने के संदर्भ में जो आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगेंगे उसमें यहाँ पर देख सकते हैं या तो वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, यहाँ पर इसके माध्यम से आपको भारत का नागरिक हैं इस चीज को यहाँ पर आप सत्यापित कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखी है। एक नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे एग्जाम में क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अर्थात आप जब चाहें तब तक यहाँ पे दे सकते हैं और भारत का नागरिक आपको होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या बात की गई है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिटेल में आपको ग्रेजुएशन तो यहाँ पर होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड भी आपको की गई हैं। क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया कि मस्ट हैव अ मिनिमम स्पीड ऑफ 80 वर्ड, 80 शब्द, 80 शब्द यहाँ पे शॉर्ट हैंड और 25 शब्द यहां पर आपको टाइपिंग के संदर्भ में।
और ये किस संदर्भ में यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको हिंदी टाइपराइटिंग और हिंदी शॉर्ट हैंड, ठीक है, हिंदी टाइपराइटिंग और हिंदी शॉर्ट हैंड में क्या कितना हो चाहिए पर मिनट, यहाँ पे 80 शब्द आपको आना करना चाहिए, और हिंदी टाइपराइटिंग के बारे में स्पीड जो पूछी जा रही है 25 शब्द पर मिनट आपको करना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस एग्जाम को संदर्भ में एग्जाम देना चाह रहा है उसके पास CCC की यहाँ पर आपको डिप्लोमा जो भी है ये आपके पास होना चाहिए, जो कि डोएक सोसाइटी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास ये नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए किसी स्टेट के संदर्भ में या राज्य के द्वारा या जो कुछ अन्य यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाए। द कोर्स कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो बोर्ड है आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, यदि उनके द्वारा CCC के समकक्ष कोई यहाँ पर डिग्री कराई जा रही है और आपके पास वहां पर है तो आप यहाँ पर उसको यहाँ पर वो भी यहाँ पर आपको मान्य होगा। तो ये एक चीज है यहाँ पर यूपीएससी के एपीएस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, एक तो आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, हिंदी के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पर आपको शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग की स्पीड यहाँ पर आपको आनी चाहिए, और CCC के यहाँ पर साथ ही साथ आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, और यहाँ पर नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट अगर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड के द्वारा कोई यहाँ पर डिग्री कराई जा रही तो वो आपके पास होना चाहिए। ये आपके एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एज लिमिटेशंस की। जैसे कि हमने बात की थी एज लिमिट किसको कहां पर कितनी छूट आपको दी गई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के संदर्भ में 21 से 40 साल की आयु के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी को यहाँ पर 5 साल की आपको छूट दी गई है, इसी तरीके से एसटी को भी यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है, अदर बैकवर्ड कास्ट को 5 साल की दी गई है, स्किल्ड प्लेयर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को यहाँ पे 5 साल दी गई है, और एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। अर्थात यहाँ पर 21 से 40 साल के अलावा अन्य वर्गों को यहां पर देखा जाए तो 5 साल एक्स्ट्रा आपको छूट दी गई है। अर्थात ये जो वर्ग कैटेगरी बताई गई है ये 21 से 45 साल की आयु के मध्य यहां पर एग्जाम दे सकते हैं, अर्थात 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे कुछ लिमिटेड कैटेगरी वर्ग को दिया गया है। एससी एसटी ओबीसी यहां पर है, इसके अलावा स्किल्ड प्लेयर्स को दिया गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स को दिया गया है, या एक्स सर्विसमैन को यहां पर आपको 5 साल की ये छूट भी देता है। लास्ट यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि संदर्भ में आपका पैटर्न क्या कहता है। इस एग्जाम का देखा जाए पैटर्न आपका क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के संदर्भ में सबसे पहले देखा जाए इस एग्जाम के जो क्राइटेरिया यहां पर बताया गया है कि इसमें यहां पर आपको एक लिखित परीक्षा और शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी, ठीक है। तो परीक्षा जो है एपीएस परीक्षा क्या होगी, 2 चरणों में होगी, 2 चरणों में एग्जाम होगा। एक यहां पर देख सकते हैं आप, पहला जो होगा आपको एक लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है यहां पर अभी हम देखने वाले हैं, और दूसरा जो यहां पर होगा वो आपको क्या होगा, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड दोनों चीजों का, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसको इसके संदर्भ में देखिए, यहाँ पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग के संदर्भ में कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, और जो क्राइटेरिया यहाँ पर आपको बताया गया वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सामान्य ज्ञान का एक पेपर यहाँ पर आपको बताया गया है, 100 अंकों का यहाँ पर आपको ये पेपर होगा, 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय दिया गया है। ये देखा जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह होगा, एमसीक्यू टाइप का होगा, जो जीके का यहाँ पे आपको पेपर होगा। दूसरा यहाँ पे सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा, ये आपको देखा जाए तो आपको लिखित होगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें आपको गद्यांश भी है, आपको पत्राचार है और अन्य तरीके की जानकारी है। हिंदी शॉर्ट हैंड जैसे हमने यहाँ पे कहा कि अधिकतम अंक देखा जाए यहाँ पर आपको 135 अंक इसमें मिलने वाले हैं। हिंदी टाइप राइटिंग के लिए 15 अंक आपको मिलेंगे। सामान्य अंग्रेजी, सामान्य और अंग्रेजी शॉर्ट हैंड और अंग्रेजी टाइप राइटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी के लिए आपको 50 अंक मिलने वाले हैं, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पे 135 अंक मिलेंगे, अंग्रेजी टाइपराइटिंग के यहाँ पे आपको 15 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर ज्ञान का यहाँ पर देखा जाए आपको पेपर 8 है और ये आपको 100 अंकों का होगा। तो टोटल पेपर कितने हैं, टोटल आप देख सकते हैं 8 पेपर आपको इसमें कंडक्ट कराए जाएंगे। पेपर 1 कौन सा है, सामान्य हिंदी, 100 अंक का 2 घंटे में करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू है। सामान्य पेपर 2 सामान्य हिंदी का होगा, लिखित होगा, आपको यहां पर देखा जाए ये भी 100 अंकों का होगा और ये इसके लिए 3 घंटे दिए गए हैं। इसके अलावा पेपर 3 जो है हिंदी शॉर्ट हैंड का, यहां पर इसके लिए 135 अंक हैं, जैसा कि यहां पे टेस्टिंग में बोला गया 1 मिनट में आपको 80 वर्ड यहां पे टाइप करने हैं। इसी तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं हिंदी टाइप राइटिंग के संदर्भ में यहां पर आपको 1 मिनट में 25 शब्द टाइप करने हैं।
ये आपको पेपर 3 और पेपर 4 हैं। इसके बाद पेपर 5, 6 और 7 ये वैकल्पिक हैं अर्थात ऑप्शनल हैं, ठीक है। यहां पर जरूरी ये कंपलसरी पेपर नहीं, ये वैकल्पिक पेपर हैं, इनको आपको देना है। इसके आधार पे आपको क्राइटेरिया ये है कि आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि हाँ हिंदी इंग्लिश के, अगर आयोग के पास हिंदी इंग्लिश के दोनों के काम आएंगे तो वहां पर आपको इसमें क्राइटेरिया, यदि आपको इंग्लिश में अच्छा करते हैं तो आपको यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहां पर इंग्लिश के संदर्भ में आप देख सकते हैं, इसमें पेपर 5 ऑप्शनल है, सामान्य अंग्रेजी का 50 अंकों का होगा और 1 घंटे यहां पर आपको इसके लिए समय मिलेगा। इसके बाद अंग्रेजी का पेपर 6 जो है ऑप्शनल है, अंग्रेजी शॉर्ट हैंड 125 अंक इसके लिए हैं। पेपर 7 भी आपका ऑप्शनल है, अंग्रेजी टाइपराइटिंग का है और 15 अंक इसके लिए मिलने वाले हैं। इसके बाद पेपर 8 जो है कंप्यूटर का है, 100 अंकों का ये पेपर होगा, जो कि 1.5 घंटे का यहां पर आपको वैकल्पिक यानी एमसीक्यू टाइप का यहां पर आपको पेपर होगा। ये बेसिकली यहां पर देखा जाए ये प्रैक्टिस पेपर है, यहां पे इसका प्रैक्टिस लिया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा आपको और वहां पे चेक किया जाएगा कि आपको कंप्यूटर के बारे में यहां पर कितनी नॉलेज है। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो टोटल आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर 8 पेपर होंगे, ठीक है, 8 पेपर होंगे। पैटर्न जो है वो 2 चरण में यहां पर है, जिसमें आपको देखा जाए तो एक आपको लिखित आपको परीक्षा है। लिखित परीक्षा की मैं बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा के संदर्भ में आपको एक सामान्य ज्ञान का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर है, इसी तरह सामान्य अंग्रेजी का पेपर है और कंप्यूटर का पेपर है, ठीक है। तो यहां पर लिखित परीक्षा के अंतर्गत आपको 4 पेपर आएंगे, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का। जबकि यहां पर आप देख सकते हैं दूसरा जो चरण है जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का है, तो यहां पर आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड में आपको हिंदी का भी है और इंग्लिश का भी है। इसी तरीके से टाइपिंग में भी आपको हिंदी है और इंग्लिश है। तो यहां पर आपको 2 पेपर शॉर्ट हैंड के हैं, 2 पेपर आपको टाइपिंग के हैं। तो इस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको टोटल यहां पे जो 8 पेपर देने हैं उनके 2 चरणों में देने हैं। एक चरण में आपको लिखित है जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, कंप्यूटर है। वहीं दूसरा देखा जाए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का चरण है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश आपको शॉर्ट हैंड और हिंदी इंग्लिश आपको टाइपिंग का आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो ये पूरा पैटर्न है एपीएस के एग्जाम के संदर्भ में। इसकी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, एज है, लिमिटेशंस की बात की गई है, नंबर ऑफ पेपर आपको मैंने बता दिया, पैटर्न आपको सारी चीजें बता दी हैं। यदि आप यहां पर इस एग्जाम को लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस क्राइटेरिया को पूरा करिए और इस एग्जाम की यहां पे प्रिपरेशन करिए। रही बात यहां पे देखा जाए सिलेबस के बारे में, डिटेल के बारे में और इसकी स्ट्रेटजी कैसी होगी, इसके संदर्भ में आपको एक और वीडियो में लेकर आऊंगा जहां पर हम इसके इस पेपर में 8 जो पेपर हैं इनकी डिटेल सिलेबस क्या है और एपीएस के संदर्भ में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।